Hello, student of class 4. Hope you all are well. Are you practicing maths at home? Yes? Oh, right. Today I am going to start exercise 8, which is multiple and factor. What is multiple? Multiple क्या होते हैं? Like 3 into 1 equal to 3, 3 into 2 equal to 6 and 3 into 3 equal to 9. These 3, 6 and 9 are multiples of 3. जैसे यहाँ पर देखो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9. तो 3, 6 एंड 9 क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3. अब व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या होते हैं? 4 इंटू 5 इक्वल टू 20. तो 20 का फैक्टर क्या होता है? 4 एंड 5. क्योंकि ये किसके किसके टेबल में आता है, तुमको ये देखना होगा. 20 किसके किसके टेबल में आता है, तो जिसके टेबल में आता है वो उसका फैक्टर हो जाता. इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा आप लोग को टेबल लर्न होना. यू ऑल मस्ट लर्न टेबल्स. ओके, टेबल पहले लर्न होना चाहिए, तब आप लोग मल्टीपल एंड फैक्टर इजीली कर पाओ. बुक में भी देख लेते हैं. जैसे 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, तो 30 का मल्टीपल क्या हुआ? 5 एंड 6 हुआ. 7 इंटू 11 इक्वल टू 77, तो 77 का मल्टीपल क्या हुआ? 7 इंटू 11. ओके, अब यहाँ पे 2 का फर्स्ट 3 मल्टीपल्स क्या होगा? 2 का टेबल 3 बार लिख दोगे. उसके बाद 3 का मल्टीपल्स क्या होगा? 3 का टेबल 3 बार. 3 टाइम्स पूछा है तो 3 टाइम्स ही लिखना. अगर 5 टाइम्स पूछेगा तो 5 टाइम्स लिखना होगा. ओके, अब यहाँ पे देख लो. राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5. 4 का कॉमन मल्टीपल्स क्या है? पहले तो 4 इंटू 5 करके देखोगे तो 20 आएगा. ओके, 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है? 20. एक उसका फैक्टर, एक उसका मल्टीपल हो गया. और एक मल्टीपल क्या है? जो दोनों के टेबल में आता है. तो तुम टेबल पढ़ के एक बार देखोगे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों के टेबल में आता है. तो 40 तुमको 5 में भी मिल जाएगा और 4 में भी मिल जाएगा. तो इसका क्या हुआ कॉमन मल्टीपल? 20 एंड 40. सेम लाइक दैट 6 एंड 8 का क्या होता है? दोनों के टेबल में क्या आता है? 24 आता है दोनों में. और एक चीज़ करोगे, 6 इंटू 8 कर दोगे तो क्या हुआ? 48. दैट मीन्स 24 और 48 दोनों उसका मल्टीपल है. ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब फैक्टर तुम लोग. लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर्स. 5 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 30. ये 30 जो है ये मल्टीपल है और उसका फैक्टर क्या है? 5 and 6. और यहाँ पर 144 इज डिविजिबल बाय 16 and 9. 16 से भी 144 डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है. दैट मीन्स 16 and 9 उसका फैक्टर्स है. अब सेकेंड पार्ट में जो फर्स्ट पोर्शन जो कलर्ड किया हुआ पार्ट है वो सेकेंड वाला डिजिट का फैक्टर है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग को इसके फर्स्ट डिजिट से, फर्स्ट सर्कल पार्ट से इसको डिवाइड करके चेक करना होगा. अगर वो उससे डिवाइड हो गया दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है. जैसे हम देख रहे हैं अभी 12 को 136 से हमको डिवाइड करके चेक करना है. अगर वो डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है. तो ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, इसमें रिमाइंडर आ जा रहा है. दैट मीन्स 12 जो है 136 का फैक्टर नहीं है. नो. ओके, अगर ये फुली डिविजिबल हो जाएगा, जैसे यहाँ और एक हम डिवाइड करके रखे हैं 18 को 1350 से डिवाइड करके चेक किए तो देखिए ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है. दैट मीन्स ये इसका 18 जो है इसका फैक्टर है. दैट मीन्स यस, फैक्टर है ये. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ. मीन्स यहाँ पे जो 75 है ये 1 से तो डिविजिबल है और 75 से भी डिविजिबल है. अदर देन दैट और किससे ये डिविजिबल है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग को एक होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. 2, 10, 5 और 3 उसको एक बार पढ़ लोगे. 2 का होता है जिसके लास्ट में इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है. जिसके 0 होता है वो 10 से डिविजिबल है और जिसका 5 होता है लास्ट में एंड के तरफ में वो 5 से डिविजिबल. 3 के लिए रूल्स अलग हैं.
ठीक है, उसका जो दोनों डिजिट है उसको हम प्लस करके चेक करते हैं, और उसके बाद जो टोटल आता है वो 3 से अगर डिवाइड हो गया तो वो 3 से डिविजिबल। तो अब यहाँ पे हमको 75 कैसे जाएगा? जब भी हम कोई फैक्टर निकालेंगे तो हमको स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। जैसे हमको 2 से चेक करना है, तो लास्ट में तो इसका ऑड है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो इसका हो गया फैक्टर, 75 का फैक्टर हुआ 3, और फिर 4 से तो नहीं जाएगा, तो फिर ये 5 से जाएगा, क्योंकि इसके एंड में 5 है तो ये 5 से जाएगा। तो इसका 2 फैक्टर्स क्या हुआ, 3 और 5। इसी तरह से ये सारा इस एक्सरसाइज का ये सारा ही हो जाएगा। और इस डिविजिबिलिटी को बाय 2, बाय 10 एंड बाय 5 और 3 इसको एक बार लर्न कर लोगे। ओके, दैट्स ऑल, बाय।